माता जी के कर कमलों में कमंडल भेंट किया जा रहा है। श्रीमती कृष्णा जैन से परिवार द्वारा जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत। और माता जी ने शुभ आशीष दिया उन्हें अपना। सास भेंट के लिए भी श्रीमती कृष्णा जैन आए। श्रीमती कृष्णा जैन सास भेंट कर रही हैं और कामनी जैन और कृष्णा जी सास भेंट कर रही हैं। जिनवानी का अफसाना जीवन में उतारना, इसके जैसा ज्ञान कहाँ हमने इसे जाना ना। दो शब्द रेखा जी आ रही हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम को अपने कमेंट्री के रूप में आपके सामने। आज का जो मंगल अवसर हमको मिला है माता जी के दर्शनों का, जोरदार तालियों से स्वागत। आर्य का रत्न परम पूज्य ज्ञानमती माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। आर्य का रत्न चंदनमती माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। भाइयों और बहनों, माँ का महत्व हम सबसे छुपा नहीं है। कहते हैं बच्चा जब गर्भ में आता है तो उसकी दुनिया में किसी से पहचान नहीं होती, पर माँ से पहचान उसकी गर्भ के पहले दिन से ही हो जाती है। और हमारे जैन दर्शन में तो जिनवाणी यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी को भी माँ की ही संज्ञा दी है। आज के इस वर्तमान युग में ज्ञानमती माता जी का हमारे बीच में होना ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। ऐसा समझ लीजिए कि आज अगर माता जी हमारे बीच में ना होती तो हम सब ऐसे ही होते जैसे किसी बच्चे को जन्म तो मिला और जन्म मिलते ही उसको माँ का सानिध्य ना मिला। आज माता जी अगर भारत में हैं, जिस तरह अपने ज्ञान की गंगा इन्होंने बहाई है और जगह जगह सभी स्त्रियों को पुरुषों को धर्म के मार्ग पर लगाया है, और ऐसे से जैन धर्म में ऐसे से तीर्थों को इन्होंने बनाया, ऐसे से तीर्थों की स्थापना की है कि जब लोग दर्शन करने जाते हैं कुंडलपुर या कहीं भी हम जाए दर्शन करने, मांगी तुंगी में, अयोध्या में, तो वो माता जी के लिए माता जी की भक्ति करे बिना नहीं रह सकता। माता जी ने चारों तरफ धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया कि सही मायने में अगर माँ शब्द के रूप में किसी को पर्यायवाची कहा जाए तो है आर्य का ज्ञानमती माता जी। और हम सब दिल्ली वालों का इतना सौभाग्य है, और आज तो खासकर प्रशांत विहार वालों ने अपनी झोली इतनी भर ली है कि माता जी का यहाँ सानिध्य मिला, चंद्रमती माता जी का हम सबको सानिध्य मिला, उनका भरपूर हमें आशीर्वाद मिला। मेरी जिनेंद्र भगवान से यही प्रार्थना है कि माता जी का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, उनके चरणों की हम सदा भक्ति पूजा अर्चन करते रहें। यही मेरी जिनेंद्र प्रभु से प्रार्थना है। माता जी के चरणों में शत वंदामी वंदामी वंदामी। और अब मैं वंश भेंट के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ शरद कासलीवाल जी को, कृष्णा जी को और ज्ञानचंद जी जैन को। शरद कासलीवाल, रजनी कासलीवाल और कृष्णा जी, ज्ञानचंद, इन सबके परिवार को, रजनी कासलीवाल, सभी लोग आ जाएं और वंश भेंट करें। वंश भेंट हो रहे हैं। कासलीवाल जी परिवार, कृष्णा जी परिवार, ज्ञानचंद जी परिवार, जोरदार तालियों से इन सभी का अभिनंदन। बोलिए आर्यकर्तन ज्ञानमती माता जी की, आर्यकर्तन चंद्रमती माता जी की, समस्त तारिका संघ की। कृष्णा जी कमंडल भेंट कर रही हैं। पारस माता जी को हो गया है एवं सभी बहन जीवों को वस्त्र प्रदान कर रही हैं। श्रीमती रजनी कासलीवाल,
शरद कासलीवाल सभी महिलाएं मिलकर के और ये वस्त्र प्रदान कर रही हैं। श्रीमती कृष्णा जी एक और कमंडल भेंट कर रही हैं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। जिनवाणी पर लाइव कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पारस चैनल पे। तो कोई भी कैमरे के आगे ना आए, अपने स्थानों पे बैठे रहें। आपका होगा पहले। अब श्रीमती कृष्णा जी कमंडल भेंट कर रही हैं एक और। अपने परिवार से जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। और कोई चीज? जय बोलिए 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की, शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की, पांचों तीर्थंकर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आज प्रशांत विहार कॉलोनी में आपके श्री दिगंबर जैन मंदिर में मंगल आगमन हुआ है। पूज्य माता जी का आपने भक्ति भाव पूर्वक प्रातः काल अगवानी की, आहार दिया, प्रवचन सुना। अभी मध्याह्न की सभा प्रारंभ हुई है। चंदनामती माता जी और बड़ी माता जी दोनों माता जी के उद्बोधन और प्रवचन आपको श्रवण करना है। बंधुओं, मैं 5 मिनट के लिए आपको अयोध्या के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सन 1952 में आचार्य देशभूषण जी महाराज का अयोध्या में मंगल पदार्पण प्रथम बार हुआ और उन्होंने जो एक प्राचीन मंदिर था, कटरा मंदिर, जो लोग सन 52 के पहले गए होंगे अयोध्या में देखा होगा, एक ही मंदिर था, उसका नाम था कटरा मंदिर। राम जन्मभूमि के पीछे बहुत ही निकट में बैरिकेडिंग के पास ही वो मंदिर है। वो मंदिर और उसके सामने एक धर्मशाला यही था। बाद में आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की भावना हुई कि इस अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव की एक बड़ी प्रतिमा, खड्गासन प्रतिमा विराजमान की जाए और वो योग बना। सन 1962 में, महिलाएं बातचीत ना करें, महिलाएं आपसे अनुरोध है कृपया बातचीत ना करें। सन 1962 में आचार्य देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से, शरद जी जहां आप गए थे 31 फीट के भगवान विराजमान हैं, वो राजा का बाग था, अयोध्या के राजा, उनका बाग था। जैसे आज यहाँ दिल्ली में फार्म हाउस होते हैं उस तरीके से था। वो दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो रजिस्टर्ड कमेटी है उसके नाम से सन 1962 में खरीदा गया। लगभग 6 से 7 एकड़ का वो बाग है, जमीन है। और वहाँ पर सन 1965 में आचार्य देशभूषण महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं के सानिध्य में वहाँ पर 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान करके पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था 1965 में। इस बात को पूज्य माता जी ने प्रातःकाल भी बताया था कि 1965 में जब वहाँ पर पंच कल्याणक था तब माता जी उस समय श्रवण बेलगोला में थी, अयोध्या नहीं पहुँच सकी थी। बहुत अच्छा पंच कल्याणक हुआ। जैन समाज के उस समय के नेता साहू शांति प्रसाद जी और दिल्ली के अनेक गणमान्य महान भाव उस पंच कल्याणक से जुड़े हुए थे। लाला श्यामलाल जी ठेकेदार, प्रेमचंद जैनावाज, पुराने जो दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्रीपाल जी मोटर वाले, पीएस जैन मोटर वाले, सभी लोग वहाँ जुड़े हुए थे जो आज नहीं है हमारे बीच में। लेकिन उस अयोध्या के अंदर वो पहली बार इतना बड़ा पंच कल्याणक संपन्न हुआ था 65 में। उसके बाद पिछले 30 साल में, यानी अयोध्या में 65 के बाद लगभग 1993 तक अयोध्या के अंदर जैन समाज का कोई बड़ा कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ। 1993-94 में पूज्य माता जी का वहाँ पर पदार्पण होता है और ऐसे समय में होता है जब 6 दिसंबर 1992 को वहाँ पर
ढांचा गिराया गया था। और उस समय पूज्य माता जी जब वहाँ पर जाने के लिए तैयार हुई तो हमारे दिल्ली में रह रहे आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने संदेशा कहलाया हसनापुर, और भी कुछ संतों के कुछ श्रावकों के संदेशा है कि अयोध्या वर्तमान में माता जी को नहीं जाना चाहिए, वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन माता जी के जो संकल्प कर लेती हैं, जो ठान लेती हैं, फिर उसको पूरा करती हैं। माता जी ने हसनापुर से प्रस्थान किया, अयोध्या पहुंची। प्रातःकाल माता जी ने अयोध्या पहुंचने का वृत्तांत आपको बताया था, किस प्रकार से भगवान ऋषभ देव की टोंक पर पहुंच करके और माता जी के आंखों से अश्रु की धारा चल पड़ी थी। वो इसलिए कि अयोध्या के जैन मंदिर और वहाँ के पांचों तीर्थंकरों की टोंकों को देख करके माता जी को इतना दुख हुआ कि जहाँ जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है आज वो इतनी वीरान हो गई है अयोध्या। यहाँ पर लंबी लंबी घास खड़ी है, बिच्छू घूम रहे हैं, देखभाल नहीं है, एक भी कमरा अटैच नहीं है अयोध्या के अंदर जहाँ यात्री ठहर सकें। ये सब देख करके माता जी ने वहाँ पर चातुर्मास अपना स्थापित किया। वहाँ की प्रगति हम लोगों ने 1993-94 से प्रारंभ की, महामस्तकाभिषेक कराया, माता जी की प्रेरणा से 2 मंदिरों के निर्माण कराए, 20 कमरों की एक धर्मशाला हमने सन 1994 में उसी प्रतिष्ठा के दौरान वहाँ तैयार की। उसके बाद दोबारा लंबा प्रसंग है, सन 94 में मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे, शरद जी, और मुलायम सिंह यादव के यहाँ से संदेशा आया कि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में अयोध्या उन्हें आना है। हमने निमंत्रण नहीं भेजा, वहाँ से संदेशा आया, क्योंकि वहाँ के 2 संत और महंत थे, वो मुलायम सिंह को देखना नहीं चाहते थे अयोध्या के अंदर, और वो आना चाहते थे। उनको एक माध्यम मिला था जैन समाज के कार्यक्रम में आने का, और इसलिए माध्यम मिला था क्योंकि वो जैन स्कूल में पढ़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव आज भी हैं, वो करहल में एक जैन स्कूल मैनपुरी जिले में वहाँ पर पढ़े हैं, और उन्होंने 35 रुपये महीने की नौकरी की, वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया मुलायम सिंह यादव ने। इसलिए उनकी भावना थी, उन लोगों के माध्यम से उन्होंने कहलाया कि मुझे अयोध्या इस कार्यक्रम में आना है, किस तारीख में आना है। अयोध्या आए और पहले ही पूज्य माता जी के पास बैठे 10 मिनट के लिए। माता जी ने उनको बोला कि देखो आप अयोध्या आए हो, कुछ करके जाना, यहाँ पर विवाद की बात मत करना। माता जी ने स्पष्ट उनको बोला, क्योंकि हमने कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय, उनसे झंडारोहण कराया था पंच कल्याणक का, और वो जन्म कल्याणक के दिन आए थे 2 दिन के बाद, तो उन्होंने माता जी की बात को माना, और हमने उनको 3-4 पत्र दिए। पहला पत्र हमने उनको दिया कि भगवान अनंतनाथ की टोंक है, जहाँ पर जन्मभूमि है सरयू नदी के किनारे, उसके पास में एक 5 एकड़ का उद्यान है, और उस उद्यान का नाम राजकीय उद्यान है। उस उद्यान का नाम भगवान ऋषभ देव राजकीय उद्यान कर दिया जाए। उन्होंने तुरंत सैंक्शन किया, और आज भी उस उद्यान का नाम भगवान ऋषभ देव राजकीय उद्यान रखा हुआ है। जो आप लोग जाओ तो देखो वहाँ पर सरकार की ओर से बोर्ड लगा हुआ है, उस उद्यान का नाम है भगवान ऋषभ देव राजकीय उद्यान। ये हमारे सरयू नदी के किनारे और भगवान अनंतनाथ के टोंक के किनारे पर है, पास में है। दूसरा पत्र हमने दिया कि यहाँ पर एक नेत्र चिकित्सालय खोला जाए, और वो भगवान ऋषभ देव के नाम से खोला जाए। वहाँ पर एक श्री राम हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने एक विंग नेत्र चिकित्सालय की खोली, और उसका नाम रख दिया भगवान ऋषभ देव नेत्र चिकित्सालय। ये कार्य उन्होंने किया। तीसरा काम उन्होंने किया, हमने बोला कि एक भगवान ऋषभ देव के नाम से यहाँ पर कोई महाविद्यालय विद्यालय खोला जाए। उसकी बजाय उन्होंने रखा कि एक वहाँ पर महिला विद्यालय है, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसका नाम उन्होंने गणनी आर्यका ज्ञानमती महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कर दिया। ऐसे ही 2-3 कार्य मुलायम सिंह यादव ने वहाँ करके, और हमारे जैन समाज के, और इसके अलावा अयोध्या के निकट फैजाबाद है 6 किलोमीटर पर, वहाँ विश्वविद्यालय है, उसका नाम था अवध विश्वविद्यालय। उसमें हमने एक जैन चेयर की स्थापना की बात रखी, और वो भी भगवान ऋषभ देव के नाम से, तो आज भी उसका नाम है भगवान ऋषभ देव जैन शोध केंद्र। और उसके कुलपति ने जब वो बिल्डिंग तैयार हो गई, उस बिल्डिंग के शिलान्यास के लिए माता जी को विश्वविद्यालय आमंत्रित किया,
माता जी वहां पर अयोध्या में थी, गई विश्वविद्यालय के अंदर उस चेयर की, उस पीठ की स्थापना में शिलान्यास कराया माता जी ने। और उसके बाद जब बिल्डिंग बन गई साल भर के अंदर, तो वहां के कुलपति ने हमसे पूछा कि इस पे कोई जैन का प्रतीक बताओ जो हम रखें, जिससे आने वाले लोग ये देखेंगे जैन का है। हमने कहा भगवान ऋषभदेव की छोटी सी प्रतिमा पद्मासन 2 फीट की 3 फीट की पोर्च के ऊपर, उस बिल्डिंग में पोर्च बना हुआ है, उसके ऊपर रख दीजिए, तो बाहर से दिखेगा कि जैन की है, जैन प्रतिमा सबको समझ में आ जाती है। उन्होंने स्वीकार किया और उसके ऊपर एक भगवान ऋषभदेव की पद्मासन, आज भी वो विश्वविद्यालय के अंदर चेयर बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, वो प्रतिमा की स्थापना करी। जिस समय स्थापना हो रही थी उसी समय वहां के कुलपति से किसी ने प्रश्न किया कि आपने ये जैन धर्म की प्रतिमा क्यों स्थापित की। उन्होंने उत्तर दिया कि ये जैन धर्म की प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये वीतरागता की प्रतिमा है, ये अहिंसा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की स्थापना से यहाँ पर अहिंसा और वीतरागता का संदेश सारे देश को जाएगा, इसलिए हमने स्थापित किया है। ये हमने धर्म की कोई बात नहीं रखी है, ये भगवान ऋषभदेव अयोध्या के जन्मे हैं, उन्होंने सारे दुनिया के अंदर इस अयोध्या से अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया है, वीतरागता का संदेश दिया है, इसलिए इस प्रतिमा को विराजमान करने का, स्थापित करने का हमने, तो ये बातें मैंने पूर्व काल की बताई। और उसके बाद दोबारा माता जी का सन 2005 में भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से हसनापुर की ओर बिहार हो रहा था, तो अयोध्या बीच में पड़ा, माता जी वहां रुकी, एक बार पुनः हमने वहां मस्तकाभिषेक कराया। उस समय माता जी की भावना हुई कि जो 5 टोंक है, किन्होंने दर्शन किए, हाथ उठा के बताओ 5 टोंकों के दर्शन कि 1 महिला, 2 महिला, 3, 4, वो टोंक शरद जी बहुत जीर्ण शीर्ण थी, 8 बाई 8 की गुमटी थी और उसमें चरण के स्थान थे। अच्छा, शरद जी ने दोनों स्थिति देखी है। माता जी की भावना हुई सन 2005 में कि इन चरणों के स्थान पर हमने कहीं पढ़ा है कि अयोध्या के अंदर 100 जैन मंदिर थे, आज यहाँ पर एक ही जैन मंदिर है। दूसरा आचार्य देवभूषण महाराज ने किया, तो आप जो है इन 5 टोंकों पर, चूंकि जन्म स्थान है, यहाँ पर मंदिर बना दो। उस कार्य को हमने प्रारंभ कराया सन 2008-9 में, और माता जी के आशीर्वाद से हमें सफलता मिली। 5 वर्ष के अंदर 5 टोंकों पर, सन 2010 से 2014 तक 5 टोंकों के अंदर हमने 5 मंदिर, यानी जितनी जितनी जगह थी, छोटी छोटी जगह, पूरी जगह को घेर करके वहां पर मंदिर, भव्य प्रतिमाएं और शिखर युक्त मंदिर बना करके उनके कल्याण करा दिए। एक बार ताली बजा दो 5 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के लिए। वो कार्य बहुत अनूठा हुआ। अभी 2019 में जब माता जी का तीसरी बार अयोध्या आगमन हुआ, वहां पर अच्छे अच्छे सब लोग गए समाज के, और उसमें हमारे एक सुरेश जैन IAS है भोपाल के, उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती विमला जैन, वो हाई कोर्ट में जज रही हैं, अब रिटायर्ड हुई है। उन्होंने उस मंदिर के दर्शन, 5 टोंकों के दर्शन किए, और उन्होंने आकर के एक शब्द कहा कि माता जी आपने 108 फीट के भगवान प्रकट कराए मांगी तुंगी में, वो बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि अयोध्या के अंदर आपने 5 टोंकों पर 5 मंदिर बनवा दिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज जब राम जन्मभूमि के विवाद का जब निर्णय आया हाई सुप्रीम कोर्ट से, तो उस समय माता जी वहीं पर मौजूद थी। 8 नवंबर को, अभी 2 साल पहले निर्णय आया, और उसके पहले पूज्य माता जी 2 मंदिरों का शिलान्यास हमारे उस बड़ी मूर्ति परिसर में करा चुकी थी। निर्णय के बाद पूज्य माता जी का वहाँ से बिहार हुआ। अब हमने अयोध्या में अपना जो जैन परिसर है वो लगभग 6.5 एकड़ का है, वहाँ पर बहुत सुंदर रूपक हमने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है कि जहाँ अयोध्या के अंदर हजारों करोड़ रुपए लग करके सरकार अयोध्या को बहुत सुंदर बना रही है, वहीं हम भगवान ऋषभदेव के परिसर को अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले पर्यटक और यात्री, हमारे जैन यात्री भी आएंगे, पर्यटक भी आएंगे, देश विदेश के लोग भी आएंगे, तो जब जैन मंदिर परिसर पहुँचें तो देख करके उनको प्रसन्नता हो, और इसके साथ उन्हें जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, क्योंकि अयोध्या का जैन धर्म से प्राचीन काल से, अनादिकाल से संबंध चला रहा है, इस बात की जानकारी लेकर के जाए। इसके लिए हमने वहाँ पर
भगवान ने जिस महल के अंदर जन्म लिया वो सर्वतोभद्र महल नाम था, वो महल भी हम वहाँ पर बना रहे हैं। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत हुआ। भरत की प्रतिमा भी 31 फीट की हम वहाँ विराजमान कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए हैं और सब के सब दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं, तो उनका एक मंदिर 101 भगवान का भी बन रहा है। और इसके साथ जब अयोध्या के अंदर रत्नों की वर्षा होती थी जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक में, वो वर्षा हम आज नहीं दे सकते, तो हमने वहाँ पर 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान करने का निर्णय लिया, ताकि आने वाले लोगों को पता लगे कि इतने इतने भगवान अयोध्या में जन्म ले चुके हैं और ये जैन धर्म के भगवान थे, ये जानकारी उनको प्राप्त हो। इसलिए 30-24 मंदिर का निर्माण वहाँ भव्य निर्माण प्रारंभ हो रहा है। उस मंदिर और उस एक एक रत्न प्रतिमा के लिए हमने 1,11,000 रुपये की राशि रखी है। जो भी महान भाव, उसमें हमारे शरद जी 3/4 प्रतिमाएं हो चुकी हैं, चौथाई प्रतिमाएं बाकी हैं। 720 में से लगभग हमारे 550-600 प्रतिमाएं हो चुकी हैं। जो भी महान भाव चाहें, आपके प्रशांत विहार के शरद कासलीवाल ने एक प्रतिमा हमें राशि प्रदान कर चुके हैं 1,11,000 रुपये की। जो भी महान भाव चाहें, 1,11,000 रुपये की राशि में एक रत्न प्रतिमा की प्रशस्ति में उनका नाम रहेगा और उसी राशि के अंदर उस मंदिर के निर्माण के शिलालेख में भी आपका नाम रहेगा और उस प्रतिमा की बेदी, छत्र, महामंडल सब कुछ 1,11,000 रुपये में उन्होंने रखा है। भाई शरद जी ने एक प्रतिमा लिखाई है और आज एक पुनः एक प्रतिमा और अपने परिवार की ओर से लिखा रहे हैं। उनके लिए तालियां बजा करके उनका हार्दिक अभिनंदन। तो प्रशांत विहार में जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष, जो भी लोग चाहें, एक एक रत्न प्रतिमा अपनी ओर से लिखवा करके, और राशि आप एक साथ दे सकते हो और धीरे धीरे भी दे सकते हो। राशि आप जो है एक साथ भी दे सकते हो, और जो लोग चाहें कि हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देंगे, वो धीरे धीरे हमें महीने, 2 महीने, 6 महीने में भी राशि प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर बनने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। जैसे जैसे राशि आएगी वैसे वैसे लगती रहेगी। इसलिए भाई श्री ज्ञानचंद जी जैन, जो यहाँ प्रशांत विहार जैन समाज के अध्यक्ष हैं, और हमारे सूरत के रहने वाले, सीकर और सूरत के रहने वाले संजय जी दीवान की भतीजी, यहाँ पर उनके परिवार में शादी हुई है। संजय दीवान का लगातार 3 दिन से फोन आ रहा है, तो उनके परिवार के लिए भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनकी ओर से भी एक प्रतिमा कपिल नोट कर लो। और पंकज जी जैन प्रशांत विहार, इनकी ओर से एक प्रतिमा, डीके जैन इनके पिताजी। तो आप लोग अपना फोन नंबर और एड्रेस कृपया लिखवा दीजिएगा। श्रीमती ललिता जैन, श्रीमती कृष्णा जैन, अनिल कुमार जैन परिवार की ओर से एक प्रतिमा। तालियां बजा करके इनका सम्मान करिए आप सब लोग। और अगर माला या पटका हो तो आप कमेटी की ओर से यहाँ सम्मान कर दीजिए। जो जो महान भाव माला हैं क्या? हाँ, मालाएं पहनाइए। जो देखो, इनको माला इसलिए पहना रहे हैं क्योंकि ये धर्म के कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। तन से, मन से, धन से सहयोग देना और शाश्वत तीर्थ अयोध्या को संवारने में, उसको सुंदर बनाने में आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप अपनी कॉलोनी के मंदिर में पैसा लगा सकते हैं। कॉलोनी के मंदिर के दर्शन करने वाले सीमित लोग हैं, लेकिन अयोध्या में आने वाले असीमित लोग रहेंगे। वहाँ पर जैन और जैनेतर बहुत लोग आने वाले हैं, लाखों की संख्या में लोग अयोध्या आएंगे। इसलिए अयोध्या के नवनिर्माण में, अयोध्या के विकास में, शाश्वत तीर्थ के विकास में, अनादिकालीन अयोध्या के विकास में जिनका सहयोग प्राप्त होगा, वे परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली माने जाएंगे। इसलिए श्री अनिल जैन, कृष्णा जैन के परिवार की ओर से एक प्रतिमा, और श्री ज्ञानचंद जी जैन परिवार की ओर से एक प्रतिमा, श्री पंकज जी और डीके जैन परिवार की ओर से एक प्रतिमा, और एक श्री हमारे शरद जी कासलीवाल, जिन्होंने एक प्रतिमा पहले लिखवाई है, राशि दे दी है, उनकी ओर से एक प्रतिमा दी गई है। उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रशांत विहार, श्री प्रेमचंद जी जैन प्रशांत विहार की ओर से एक प्रतिमा। कपिल जैन यहाँ नोट कर लो। श्री प्रेमचंद जी जैन और श्री विपिन जैन, सुनीता जैन परिवार की ओर से एक प्रतिमा।
श्री प्रेमचंद सुनीता जैन, इनकी ओर से विपिन जैन, श्री विपिन जी जैन और श्रीमती सुनीता जैन परिवार की ओर से एक प्रतिमा, और श्री प्रेमचंद जी जैन इधर में, कपिल इनका नाम नोट कर, श्रीमती पद्मा जैन, प्रेमचंद जी जैन, प्रशांत बिहार की ओर से एक प्रतिमा प्रदान की गई है। उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कमेटी की ओर से। जिन जिन महानुभावों ने प्रतिमा दी है, शरद जी उनका स्वागत कर दीजिए कमेटी की ओर से। ज्ञानचंद जी आप आ जाएं, आप भी स्वागत कर दें, और महिलाओं का स्वागत महिलाओं से करा दीजिए। रजनी जी आप स्वागत कर दीजिए। आपकी भावना थी ना कि अयोध्या के बारे में जरूर बोलना। हाँ, नहीं, हम लोग 8 महीने से दिल्ली में हैं, लेकिन अयोध्या का खुल करके आज तक हम बोले नहीं ठीक से, लेकिन आपकी भावना थी इसलिए हमने यहाँ पर प्रकट की, भावना व्यक्त की, और आपके 5-6 लोगों ने प्रतिमाएं लिखवाई हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जिनकी भावना हो, राशि आप 1 साल तक भी दे सकते हो, राशि आप धीरे धीरे 1-2 बार में दे सकते हो, 4 बार में दे सकते हो, या एक साथ में दे सकते हो। धीरे धीरे ही निर्माण चलेगा, इसलिए धीरे धीरे राशि आएगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। विपिन कुमार का नाम लिख लिया, विपिन चंद जैन, और एक प्रेमचंद जी जैन, और लाओ जरा नाम जो लिखे हैं बोल दूं एक बार, ताकि एड्रेस बाद में ले लेना, मोबाइल नंबर ले लेना। यहाँ से शुरू किया, देखिए कोई नाम रह गया हो तो बता दीजिए। श्री ज्ञानचंद जी जैन, परिवार प्रशांत बिहार दिल्ली से। श्री पंकज जी जैन, और क्या डीके जैन उनके पिताजी, डीके जैन। एक प्रतिमा श्रीमती कृष्णा जैन, अनिल जी जैन। एक प्रतिमा श्री प्रेमचंद जी जैन, पद्मा जी, श्रीमती पद्मा जैन। एक प्रतिमा प्रशांत बिहार, और तुम नाम भूल गए, भी लिखे नहीं पूरे, विपिन जी का नाम नहीं लिखा, लिखो। श्री विपिन जी जैन की ओर से एक प्रतिमा, विपिन जी का नाम लिखो। श्री विपिन जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, प्रशांत बिहार।